नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। तो हाजिर हूं एक बार फिर मैं देश में छिड़ी एक और नई बहस के साथ। मतलब सोचिए, हम कितना विकास कर चुके हैं और सारी मूलभूत समस्याओं से छुटकारा भी पा चुके हैं कि अब हमारे पास इतना समय और साधन है कि अब हम और हमारी न्यायिक इकाइयां कुत्तों के विषय में चर्चा करेंगी। तो क्या ये सब फिजूल है? नहीं होना चाहिए? व्यर्थ में ही सब चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। इस देश में जहां हर किसी को आश्रय मिलता है, चाहे वह कोई बाहर से आया हुआ हो, इंसान हो या कोई जीव जंतु हो, यहाँ कुत्ते कोई समस्या नहीं थे। हजारों सालों से ये हमारे बीच हैं। इवन महाभारत काल में भी वर्णन मिलता है कि लोग कुत्ते पालते थे और कुत्ते समाज का एक हिस्सा था। तो फिर ये समस्या कहां से आई? तो समस्या ने जन्म तब लिया जब हमें घर में पालने के लिए तो चाहिए विदेशी कुत्ते, डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, हस्की, पोमेरेनियन, पग, और पता नहीं वो चाउ चाउ क्या पता क्या क्या है। और जो देसी कुत्ते हमारे साथी थे वो आज सड़कों में लावारिस भटकने लगे और बिना देखभाल और सही रखरखाव के धीरे धीरे जंगली होने लगे, जिसके फलस्वरूप देश में देखते ही देखते डॉग बाइट्स के केसेस का अंबार लग गया। क्योंकि आप देख सकते हैं जगह जगह छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, कोई स्कूटी पे जा रहा है, कोई इतनी पैदल जा रहा है, कोई स्कूल जा रही है बच्ची, कोई बच्चा घर में खेल रहा है, इत्यादि इत्यादि। और ऐसे ऐसे केसेस देखे, ऐसे जघन्य जघन्य केसेस देखे जो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि मतलब धीरे धीरे करके ये जो पशु इतना सुंदर और भगवान की इतनी अच्छी रचना जिसे हम सब घरों में रखते थे, वो देखते देखते हमें शत्रु प्रतीत होने लग गए। ऐसा लगने लगा कि हमने गलती कर दी है इन्हें रख के। और जैसा कि अति सर्वत्र वर्जित होती है, आखिर इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ा और उन्होंने एक कठोर आदेश पारित कर दिया। और मुख्य रूप से ये बात दिल्ली के एक केस से उठी थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सारे के सारे दिल्ली के कुत्तों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाएगा, उनके लिए एक शेल्टर बनाया जाएगा, वहां पे उन्हें रखा जाएगा और उनके साथ जो भी करना है भगवान जाने। अब ये जैसे ही ये निर्णय लागू किया गया, ये निर्णय लिया गया, वैसे ही जैसा कि अब हमारे देश में सारे निर्णय और नियम सड़कों पर बदले जाते हैं, वही हुआ। तथाकथित जीव प्रेमी संस्थाएं और आवाम सड़कों पर आकर हाय तौबा करने लगे और सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय बी आर गवई जी को इसमें पुनः विचार करते हुए संशोधन करना पड़ा। कारण केवल धरना प्रदर्शन ही नहीं था कि उनके दबाव से ही सब हुआ हो, ऐसा नहीं है। कुछ तार्किक कारण भी थे, क्योंकि निर्णय व्यापक रूप से पूरे देश में लागू होने वाले थे। देखिए, केवल दिल्ली भर में 10 लाख कुत्ते हैं लगभग, तो देश भर में कम से कम 7-8 करोड़ तो होंगे। इस हिसाब से तो देश की जीडीपी में से एक हिस्सा प्रॉपर निकालना पड़ जाएगा इनके रख रखाव इत्यादि समस्त जो चीजें जिस प्रकार की बन रही थी। और हो सकता है आगे जाकर, मुझे ऐसा लगता है कि इस कंडीशन में तो एक श्वान मंत्रालय ही बनाना पड़ जाए। कोई माननीय फिर आके शपथ लेंगे कि मैं इस मंत्रालय की रक्षा करूंगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और दूसरी बात, 2023 का जो एबीसी रूल है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल, उसके खिलाफ भी था ये निर्णय, जिसमें कहा जाता है कि वैक्सीनेशन और नसबंदी के पश्चात इन्हें वापस छोड़ दिया जाए। इसलिए ये निर्णय बदल के नया निर्णय लागू कर दिया गया और इस बार इसे पूरे देश में लागू किया गया। नए निर्णय के अनुसार सभी कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और वैक्सीनेशन के पश्चात उन्हें छोड़ दिया जाए, बस जो खूंखार हैं उन्हें न छोड़ा जाए। दूसरा, पब्लिकली फीडिंग करने पर कुत्तों की, यानी जो कहीं भी खाना खिला देते ना कुत्तों, आपने देखा होगा कोई आता है अंकल, वो सड़क पे पूरे ढेल रहा है कुत्तों को और फिर वो बिस्किट खिला रहा है या कुछ भी खिला रहा है, तो उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। क्योंकि ऐसा करने से कुत्ते हिंसक होते हैं, क्योंकि जिस एरिया में उन्हें खिलाया जाता है और जो खिलाता है, तो उनकी मानसिकता ऐसे बन जाती है कि खिलाने वाला उनका मालिक और जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में खिलाया जा रहा है, वो उनकी टेरिटरी। तो दूसरे किसी को वहां आते देख वो
उसे अपना शत्रु समझते हैं। जैसे घर में कुत्ते होते हैं, घर में आप रखते हैं ना कुत्तों को, तो घर के लोग उसके मालिक और घर उसका टेरिटरी। ऐसी स्थिति कुत्ते गलियों में निर्माण कर ले रहे हैं। जैसे कारण कोई बाहरी व्यक्ति जब आता है तो उस पर आक्रमण कर देते हैं, तो उसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया। दूसरा, जो जीव प्रेमी संस्थाएं और एनिमल लवर्स हैं, उन्हें क्रमशः 2 लाख और 25,000 रुपए जमा करने के आदेश दिए गए। जिन जिन लोगों ने वहां याचिका लगाई थी, इधर केवल दूर से खड़े होकर जीव प्रेम की कथा सुनाने से कुछ नहीं होगा, उसमें आपको भागीदार भी बनना पड़ेगा। तो ये जो पैसे आप देंगे, ये इनके फीडिंग में, वैक्सीनेशन में, नसबंदी के जो कार्यक्रम होंगे उन सब में जो खर्च होगा उसमें इसे इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा देखिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं इन तथाकथित जीव प्रेमियों, सो कॉल्ड एनिमल लवर्स के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा। इन्हें कुत्तों का दुख दर्द दिख रहा है, अच्छी बात है, दिखना भी चाहिए, लेकिन जब स्लॉटरिंग होती है, आप फोटोज देख सकते हैं, दिल दहला देने वाली स्थिति है। जब निरीह और अबोध पशु, पक्षी, इनकी निर्मम हत्या होती है, इस समय यह दर्द संवेदना किस चूल्हे में जल जाती है? तब याद नहीं आती जब मूढ़मती किसी हिंसक जानवर की तरह इन निरपराध और अबोध पशुओं तथा पक्षियों को चटखारे लेकर चबाते हैं। तब कहाँ घुस जाता है इनका जीव प्रेम और पेटा क्या लपेटने चला जाता है तब। तो इसलिए जीव प्रेम दिखाना है तो पूरा दिखाओ, वरना ये दोगलापन छोड़ दो। तो बस दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि संसार परमात्मा ने हम सबको दिया है, हम सबके लिए बनाया है। जितना हमारा है उतना ही इन अन्य जीवों का। इसलिए पूरी सद्भावना से आइए जिएं और सभी को जीने दें, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो बस दोस्तों, अब आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले विषय में। जय श्री राम, जय मां भारती।